नमस्कार दोस्तों, मैं नील राय और आप सुन रहे हैं राय की कलम से। मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पर बगल से एक नेशनल हाईवे गुजरती है और मैं जब भी उधर काम से जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भारी संख्या में मजदूर इस नौतपे में, इस धूप में, उस तपती धूप में और गर्म सड़क पर चलते हुए घर की ओर पलायन करते हुए नजर आते हैं। कुछ ट्रकों के ऊपर इस गर्म लू चल रही है और तो अंतर में बहुत वेदना उठती है। ऐसा नहीं है कि कुछ पोएट्री लिख देने से उनका कोई हेल्प या कोई सहायता हो जाएगी, फिर भी मेरे अंतर मन की बात है, वेदना है। और जो भी एहसास मेरे अंदर आते हैं मैं उन्हें लफ्ज़ों के ज़रिए सबके साथ साझा करता हूँ। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, एक छोटी सी पोएट्री मैंने लिखी है, धूप चूमते नंगे पाँव। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप मुझ तक पहुँचिए तो मैं आप तक पहुँचूँ। पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। धूप चूमते नंगे पाँव, धूप चूमते नंगे पाँव, निकल पड़ा वो अपने गांव। धूप चूमते नंगे पाँव, निकल पड़ा वो अपने गांव। मौत के भय से विचलित है जो, क्या देखे वो धूप या छाँव। धूप चूमते नंगे पाँव, निकल पड़ा वो अपने गांव। डगमग डगमग कदम बढ़ाए, कांधे पर बच्चा बैठाए। मैं एकदम देखी हुई दृष्टांत पंक्तियों को मैं यहाँ से निवेदित कर रहा हूँ आप लोगों से। कोई बनावटी बात नहीं है इसमें। डगमग डगमग कदम बढ़ाए, कांधे पर बच्चा बैठाए, सर पर रखकर अन्न की गठरी, सुबह शाम वो चलता जाए। डगमग डगमग कदम बढ़ाए, कांधे पर बच्चा बैठाए, सर पर रखकर अन्न की गठरी, सुबह शाम वो चलता जाए। सुबह शाम वो चलता जाए, धीरे धीरे हौले हौले पैर में उठते मोटे छाले। धीरे धीरे हौले हौले पैर में उठते मोटे छाले। खून से लथपथ पैर संभाले, या अपना परिवार संभाले, या अपना परिवार संभाले। जीवन की वो खोज में निकला, लगा के जीवन पर वो दाव। धूप चूमते नंगे पाँव, निकल पड़ा वो अपने गाँव। धूप चूमते नंगे पाँव, निकल पड़ा वो अपने गाँव। और भारत, हमारा भारत देश गाँवों का देश है कहते हैं, और भारत में 6 लाख से अधिक गाँव हैं और भारत गाँव में बसता है। तो वहाँ से मैं पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। और अभी इंसान की हालत ऐसी खस्ता है, किसी भी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। अभी इंसान की हालत खस्ता है, हर प्राण यहाँ पर सस्ता है। ये भारत देश की कथा। जब हम इस भविष्य में कभी जाएंगे और हम इस ये वर्तमान जब इतिहास बन चुका होगा और इसे हम देखेंगे तो ये भारत के इतिहास में एक कालिक के रूप में इस समय को देखा जाएगा। धूप चूमते नंगे पाँव, इंसान की हालत खस्ता है, हर प्राण यहाँ पर सस्ता है। इंसान की हालत खस्ता है, हर प्राण यहाँ पर सस्ता है। सड़कों पर भारत भटक रहा, भारत गाँवों में बसता है, भारत गाँवों में बसता है। एक चीख दबाए होठों पर वो सिसक रहा है चोटों पर। एक चीख दबाए होठों पर वो सिसक रहा है चोटों पर। एक चीख दबाए होठों पर, एक चीख दबाए होठों पर वो सिसक रहा है चोटों पर। हर कदम पे खुद से पूछे है, क्या लौट पाऊंगा अपने घर, क्या लौट पाऊंगा अपने घर। फिर साहस कर कदम बढ़ाता, साथ न देते उसके घाव। धूप चूमते नंगे पाँव, निकल पड़ा वो अपने गाँव। धूप चूमते नंगे पाँव। और विदेशों से हम लेकर आ रहे हैं लोगों को, पर हमारे देश के लोगों की हमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। इसे मैं तुलना तो नहीं कर सकता इन दोनों चीज़ों की, क्योंकि उनको भी अपने देश लाना जरूरी है, पर इसकी विवेचना जरूर कर सकता हूँ मैं। और दोनों में मैं परस्पर बात रखता हूँ दोनों के विषय में। जो विदेश भ्रमण पे जाते हैं, वो विदेश भ्रमण पे जाते हैं, इस बात पे वो इतराते हैं, उन्हें गर्व होता है कि हम भारत के बाहर आए, और बाहर जब भी भारत आते हैं तो इसी देश को गलत बताते हैं। वो विदेश भ्रमण को जाते हैं, इस बात पे वो इतराते हैं, और लौट के जब भी आते हैं इसी देश को गलत बताते हैं, इस देश को बुरा बताते हैं। और ये क्या करता है मजदूर? ये शहर को रोज सजाता है, ये ऊंचे भवन बनाता है। ये शहर को रोज सजाता है, ये ऊंचे भवन बनाता है, ये चीर के सीना धरती का अनमोल फसल उगाता है, पर बदले में क्या पाता है? भारत का भाग्य विधाता है, पर बदले में क्या पाता है? धूल फांकते धूप तापते अपने घर को जाता है। क्यों अपने घर को जाता है? हे नोटों के संरक्षक, हे वोटों के महायाचक, हे नोटों के संरक्षक, हे वोटों के महायाचक, हे कुर्सी के शुभचिंतक, अपना कर्तव्य निभाओ। ये भी भारत के वासी हैं, इन्हें अपने घर पहुंचाओ, इन्हें अपने घर पहुंचाओ। धूप चूमते नंगे पाँव, निकल पड़ा वो अपने गाँव। धूप चूमते नंगे पाँव, निकल पड़ा वो अपने गाँव। मौत के भय से विचलित है जो, क्या देखे वो धूप या छाँव। धूप चूमते नंगे पाँव, निकल पड़ा वो अपने गाँव। शुक्रिया, आदाब, वंदे मातरम।